नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर की लक्ष्मी का अनादर। बीए फाइनल तक पहुंचते ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो मेरी शादी के लिए घर में कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। आए दिन यहाँ वहाँ मेरे रिश्ते की बात होने लगी। अपनी शादी की बातें सुनकर मेरे अंदर एक मीठी सी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। योग्य जीवन साथी के ख्वाब मेरी आंखों में भी पलने लगे थे। बहुत जल्द माँ पापा की यह तलाश पूरी हो गई। विजय के परिवार वालों ने मुझे बहू के रूप में पसंद कर लिया और मेरे परिवार वालों ने उन्हें दामाद के रूप में। विजय भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में उनके माँ पिताजी के सिवा एक छोटा भाई और 2 बहनें थीं। कुछ ही समय के पश्चात काफी धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हो गई। मैं मायके की दहलीज लांघकर चोपड़ा परिवार की बड़ी बहू के रूप में अपने ससुराल आ गई। हमारी शादी के उपलक्ष्य में बहू भोज का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारियां सुबह से ही चल रही थी। मेहमानों से पूरा घर खचाखच भरा हुआ था। इस खास समारोह में शामिल होने के लिए मेरे छोटे भाई बहन भी आए हुए थे। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल घिर आए थे। ऐसा लगता था कि कहीं बिन मौसम बरसात के कारण बहू भोज में कोई खलल ना पड़े। उस दिन खाना खाने के बाद मैं अपने नंद देवरों से घिरी हुई हंसी ठिठोली में मशगूल थी। अचानक आंगन में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे अरे, कोई संभालो इनको, देखो यह तो बेहोश हो गई। उस आवाज को सुनकर सब आंगन की ओर भागे। मैं भी सबके पीछे पीछे हो ली। वहां पहुंचकर देखा तो सासू माँ बेहोश पड़ी थी। सब घेर कर खड़े थे। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मेरे पति और ससुर जी अस्पताल लेकर दौड़े। छोटी नंद भी माँ के साथ साथ थी। बड़ी नंद लगातार रोए जा रही थी। अचानक सासू माँ की ऐसी हालत देख मैं भी घबरा गई थी। मैं भी सासू माँ के साथ अस्पताल जाना चाहती थी, परंतु ससुर जी ने मुझे घर पर ही रहने के लिए कहा। मुझे देखकर रिश्तेदारों की कानाफूसी चालू थी। सब मुझे घूरती नजरों से देख रहे थे। मैं किसी गुनहगार की भांति लोगों के चेहरे पढ़ने का प्रयास कर रही थी। अचानक किसी रिश्तेदार की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऊपर से तो दिखने में भोली लगती है, परंतु कोई तो अंदरूनी वजह है जिसके कारण इसकी सासू माँ को दिल का दौरा पड़ गया। आते ही इसने तो घर की नींव हिलाकर रख दी। लोगों की बातें सुनकर मैं घबराकर रोने लगी। मेरे छोटे भाई बहन मुझे चुप कराने में लगे हुए थे। कुछ देर में मेरी सासू माँ को लेकर सब घर पहुँचे। डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दवा देकर आराम करने की सलाह दी। घर वालों ने बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर मेरे जान में जान आई। फिर भी रिश्तेदारों के तानों के कारण मेरा मन बहुत आहत था। शाम की पार्टी के लिए मेरा साज श्रृंगार शुरू हो गया। शाम होते ही मुझे अपने पति के साथ स्टेज पर लाकर बैठा दिया गया। मेहमानों का आवागमन शुरू हो गया था। सब आकर हमें आशीष और बधाइयाँ दे रहे थे। पार्टी खत्म होते होते काफ़ी रात हो गई। मैं मन ही मन सासू माँ की तबीयत को लेकर घबराई हुई थी। मैं बार बार भगवान से गुहार लगा रही थी, मेरी सासू माँ जल्दी स्वस्थ हो जाएं। थकी होने के कारण मेरी आँख कब लगी कुछ पता ही नहीं चला। सुबह की ट्रेन से मेरे भाई बहन वापस जा रहे थे। मैं उनके गले लगकर खूब रोई। उनके बिछोह के साथ साथ एक अनजाना डर सासू माँ की तबीयत की वजह से मेरे मन में घर कर गया था। सुबह से लोगों की खुसर फुसर फिर से चालू हो गई थी। जब बड़ी सासू माँ ताना मारते हुए मुझसे कहने लगी, अरे क्या मंत्र मारकर तेरे घर वालों ने तुझे भेजा कि अपनी सासू माँ को ही बीमार कर डाला। सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरे ससुर जी ने आकर मेरी बड़ी सासू माँ को टोका। ई का भोजी, बेचारी बहू को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो आप सब? इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? जहाँ तक विजय की माँ की बीमारी का सवाल है तो बात कुछ ऐसी है कि विजय की माँ की जिगरी सहेली को दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया था। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे। उस समय से जब भी ऐसा मौसम होता है, इनकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। इस सदमे से यह अभी तक उभर नहीं पाई हैं।
इनका निरंतर इलाज जारी है। हमें पूरा विश्वास है यह जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे घर आई इस लक्ष्मी का अनादर ना करें। ससुर की बातें सुनकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इस घटना के बाद मुझे कोई गलत बात के लिए भी मेरे ससुर जी के सामने कुछ टोकने से भी घबराता था। मेरी शादी को 25 वर्ष बीत गए। मेरी सासू माँ आज भी सुरक्षित हैं। उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी तालमेल भी है। मेरे ससुर जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु जब तक जीवित रहे मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया। मैं सदा उनकी छत्र छाया में महफूज रही। सच दोस्तों, घर में जब भी कोई नया मेहमान शामिल होता है, चाहे वह घर की बहू हो या नया दामाद या नवजात बच्चा, उसके आने के तुरंत बाद यदि घर में कोई बीमार हो जाए या अनहोनी हो जाए तो सारा दोष उस सदस्य के माथे मढ़कर उसे अपशगुनी करार दिया जाता है, जबकि यह सबको पता होता है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही हमारे साथ घटित होता है। इसीलिए हमेशा अंधविश्वास का दामन छोड़कर तर्क का साथ देना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।